ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर 8 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ में मंगलवार को करीब 45 मिनट तक दलीलें रखी गई। याची के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने पूर्व में हाई कोर्ट के ही एक अन्य आदेश से अन्य क्षेत्रों में हुए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की। बहराइच हिंसा को लेकर सियासी संग्राम जारी है, तो वहीं इसी बीच राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बहराइच हिंसा को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। शिवपाल ने कहा कि बहराइच में हुआ दंगा सरकार द्वारा प्रायोजित था। बहराइच के एक विधायक ने खुद दंगा करने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन ने कहा कि अब ये साफ हो गया है कि बहराइच का दंगा योगी आदित्यनाथ ने कराया है। ये उनका पहला दंगा नहीं है, पहले भी दंगे के आरोपी रहे हैं। उन्होंने कहा कि दंगा कराना योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा काम रहा है। अगर यूपी का मुख्यमंत्री ही दंगा कराने में शामिल हो फिर क्या बचता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2 घंटे का मौका दिया, वो जो चाहे कर सकते हैं। इससे साफ हो गया कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में योगी सरकार के निर्देश पर महाकुंभ को दिव्य भव्य स्वच्छ और हरित स्वरूप देने के लिए कुंभ मेला प्रशासन के सभी विभाग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। महाकुंभ के प्रचार प्रसार में भी यूपी रोडवेज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और लोगों को प्रयागराज आने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा संघ ने पुरानी पेंशन बहाली समेत 18 सूत्रीय मांगों को लेकर लखनऊ स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2 दिसंबर से जेल भरो आंदोलन करेंगे। राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अपडेशन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब तक 78% यूनिट का ही ई-केवाईसी अपडेशन हो सका है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्किंग की समस्या से सर्वर धीमे चलने से उचित दर विक्रेताओं को दिक्कत हो रही है। इसलिए शासन ने ई-केवाईसी अपडेट करने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता का समर्थन किया है। सरकार का मानना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरे कानून को असंवैधानिक ठहराने में गलती की। ये अधिनियम राज्य में मदरसों को विनियमित करता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। सरकार मदरसा छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है। उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा को जिताने के लिए अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी भाजपा के जिला अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। जो अधिकारी गड़बड़ करेंगे हम उनकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे और जगह जगह उनके पोस्टर लगा देंगे। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रुस्तमे दारा सिंह कुश्ती स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता होने जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु सहित 23 राज्यों के 414 खिलाड़ी और 93 कोच मेरठ आएंगे। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता अंडर 19 में देश के जाने माने पहलवान शिरकत करेंगे। इन खिलाड़ियों का मेरठ में जोरदार स्वागत भी होगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। योगी सरकार के जीरो पॉवर्टी विजन के तहत इस वर्ष गोंडा जिला प्रशासन वनटांगिया महोत्सव 2.0 के रूप में महेशपुर और रामगढ़ गांव के वनटांगिया समुदाय के परिवारों को दिवाली का विशेष तोहफा देगी। 27 अक्टूबर को आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य वनटांगिया समुदाय के लोगों को न केवल त्योहार की खुशियां बांटना होगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और गरीबी उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाना होगा।